शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की कहानी सक्खर से मोहसिन शेयर कर रहे हैं। मोहसिन कहते हैं, हम लोग सक्खर सिटी के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूँगा। ये करीब आज से 15 साल पुरानी बात है। हम लोग जहाँ पर रहते थे, जैसे आम मोहल्ले होते हैं वैसे ही हमारा भी मोहल्ला था। तो जो गलियाँ थी, गलियों में इतनी जगह नहीं होती थी क्रिकेट मैच खेलने के लिए। गर्मियों के मौसम में हम सभी लड़के, हम लोगों के मोहल्ले से दूर एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, खाली ग्राउंड। वो कभी किसी दौर में एक पार्क हुआ करता था, लेकिन वहाँ के सारे पौधे जल गए, दरख्त भी जल गए, वो सारी जगह वीरान बंजर हो गई। तो वहां से उस पार्क को छोड़ दिया लोगों ने। बेंच भी कुछ टूटे फूटे 2-3 बेंच रह गए थे सिर्फ उस पार्क के नाम पर। वहां पर हम लोगों ने जाकर क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। गर्मियों में हम लोगों की ये रूटीन होती थी कि हम लोग रात को मैच खेला करते थे। 12 बजे वहां पर लाइट्स लगाकर प्रॉपर जैसे स्टेडियम होता है वैसे बनाकर हम लोग मैच खेलते थे। कभी कभी हमें 2, 2:30, 3 भी बज जाया करते थे। दूसरे मोहल्ले के लड़के भी मैच खेलने आया करते थे, मुख्तलिफ टीम्स होती थी। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। सर्दियों में वो जो प्लॉट है, जो ग्राउंड सा था, दिन के वक्त तो फिर भी वहां पर कुछ चहल पहल रहती थी, लेकिन रात होते ही वो बहुत सुनसान हो जाता था। सर्दियों के मौसम में जब भी अगर हम लोग उस ग्राउंड के पास से रात के टाइम गुजरते थे तो ऐसे लगता था जैसे दूर से कोई पुकारता है, लेकिन खड़े होकर देखने पर दिखाई कोई भी नहीं देता था। अक्सर ये काम वहां पर होता था। हम लोग इस चीज पर इतना ज्यादा जोर नहीं देते थे कि क्या है क्या नहीं। ये लगता था कि शायद घर है दूर भी तो किसी घर से आवाज आती होगी। इसी तरह से वो जो पार्क है वो सर्दियों में तो बिल्कुल वीरान हो जाता था। बहुत से कुत्ते वहां पर रात को होते थे, इसलिए उस तरफ कोई जाता नहीं था। जब गर्मी शुरू हुई हम लोगों ने इस प्लॉट को जाकर ग्राउंड को देखा, साफ सुथरा किया, वहां पर अपना बकायदा प्रॉपर जैसे क्रिकेट मैच खेलना होता था वो सारी जगह सेट की अपनी। अब हम लोगों के मैच शुरू होने थे। ये जैसे जून की रातें थी, मई जून के बाद का महीना था, मई के बाद के महीने की बातें हैं। स्कूलों में छुट्टियां भी हो जाती थी, 3 माह की छुट्टियां। तो फिर हम लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे सारे लड़के। अभी स्टार्ट में तो सिर्फ हम लोगों की ही मोहल्ले की जो लड़कों की टीम्स थी वही थी। अभी बाकी मोहल्लों से, इलाकों से टीम्स नहीं आई थी। हम लोग पहले दिन मैच खेल रहे थे, तभी 1 से 2 बार जो हम लोगों की बॉल है वो लड़के ने, 1-2 लड़कों ने जैसे शॉट लगाई तो उसी पार्क की दूसरी तरफ एक स्कूल होता था। गवर्नमेंट स्कूल था वो, गर्ल्स हाई स्कूल था 10th तक। अब वो भी बंद हो चुका था। सारी बातें, छुट्टियां हो चुकी थी, स्कूल बंद थे। 2 से 3 बार उस तरफ गिरी जाकर उठाने लगते तो वो जगह इतनी पुरसरार और इतनी सुनसान लगती और स्कूल के अंदर से अक्सर आवाजें आ रही होती थी। खासा बड़ा वो स्कूल था। ऐसी आवाजें आ रही होती थी कि जिस तरह से स्कूल में कोई है, लेकिन हम लोग ज्यादा गौर नहीं करते थे, बस अपने काम से काम रखना, खेलना और आ जाना। 2-3 दिन गुजरे। जो लड़के उस स्कूल वाली साइड पर बैठते थे उनको ऐसे लगता था जैसे कोई पीछे से पत्थर मारता है। वो बड़े हैरान होते थे कि स्कूल वाली साइड पर बैठे तो ऐसे लगता है जैसे कोई पत्थर मारता है। हम लोगों ने हंसना कि हाँ ये स्कूल है ना, स्कूल तो अक्सर आसिफ ज़्यादा होते हैं, शायद स्कूल में जिन्नात है। हम लोग सिर्फ इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, जबकि हमें पता था ऐसा तो कुछ है नहीं वहां पर। इसी तरह से 5वां दिन था। मैच खेलते खेलते एक लड़के ने जैसे वो शॉट लगाई तो बॉल जो है वो स्कूल की दीवार से टकराने की वजह स्कूल के अंदर गिर गया। अब भागे 2-3 लड़के उस तरफ, ढूंढते रहे, बॉल नहीं मिली। एक लड़के ने कहा कि बॉल स्कूल के अंदर चली गई है।
उस तरफ से स्कूल की दीवार बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं, शायद कोई और बॉल हम लोगों को मिल जाए। इससे पहले हमारी 2 बॉल्स गुम भी हो चुकी थी, वो मिल नहीं थी रही। फिलहाल हम लोगों के पास यही एक बॉल थी। तो वो कहने लगा हम स्कूल के अंदर से ले आते हैं। हमने ने कहा कि भाई देख कर जाना, स्कूल बंद है। कहने लगे कुछ नहीं होता, हम लोग ले आते हैं। उस लड़के ने, दूसरे लड़के ने उसको ऊपर किया, उठाया, उसने झांक कर देखा तो स्कूल के जो बाहर बिल्कुल कॉर्नर पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, पोल स्ट्रीट लाइट, उसकी रोशनी अंदर जाती थी कुछ हिस्से में। उसे कहीं बॉल नजर आ गई। वो तेजी से, उसने कहा कि वो सामने बॉल पड़ी है। लड़के ने उसको नीचे उतारा, वो गया, भागा भागा गया, उसने बॉल उठाई, बाहर फेंकी, दीवार से चढ़कर आने लगा तो पीछे पलट कर देखने लगा। उस लड़के ने कहा भाई क्या हो गया, जल्दी करो, आओ चलते हैं, उधर रात बहुत है। उस वक्त तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। उस लड़के को उसने फौरन से अपने कंधे पर जैसे बिठाया, नीचे उतारा। वो कहता है कि मेरा सर बड़ा भारी हो गया है, कंधे भी बहुत भारी हो गए हैं। तो हम सब ने से यही कहा कि शायद इसलिए हुआ है क्योंकि तुम बड़ी तेजी से दीवार के ऊपर चढ़े। दीवार नीचे उस अंदर की तरफ से जरा गहरी थी, बाहर से इतनी गहरी नहीं थी, ऊंची नहीं थी, तो इसलिए शायद तुमने छलांग लगाई तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। वो आगे से कहता है नहीं, जिस टाइम मैं बॉल उठाने अंदर गया हूँ मुझे ऐसा लगा जैसे स्कूल में कोई था। मुझे किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज आई है। हमने से कहा कि भाई कैसी बातें करते हो, बंद स्कूल है, बाहर ताले लगे हुए, किसने होना है, कोई चौकीदार भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। वो कहता अच्छा शायद भी मेरा वहम होगा, लेकिन मुझे लगा है कि स्कूल की जैसे किसी क्लास का दरवाजा बंद हुआ है। तो हमने से कहा कि वैसे भी बंद जगह के ऊपर जब कोई अकेला इंसान जाता है उसे खौफ महसूस होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने भी कहा कि हाँ शायद ऐसे ही होगा। हम लोग बस मैच खेला हम लोगों ने। वो लड़का चुप चुप था, वो घर चला गया। अगले दिन हम लोग फिर जब रात को मैच खेलने के लिए आए तो उसको बुलाया। उस घर वालों ने बताया उसे बड़ा सा बुखार है, वो रात भर सो नहीं सका, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोगों को लगा कि शायद वैसे उसकी तबीयत खराब हो गई। हम लोग मैच खेलने आ गए दोबारा। आज फिर ऐसे ही हुआ कि मैच खेलते खेलते फिर से, दरअसल बॉल बार बार स्कूल में इसलिए जाकर गिरती थी कि पहले हम लोग उस ग्राउंड की रोड वाली साइड पर खेला करते थे मैच। अब वो वहां से ग्राउंड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, गड्ढे बन गए थे मिट्टी से, बारिशें होती हैं, वो मिट्टी अपनी जगह से हट गई थी। जो हिस्सा उस स्कूल के आसपास वाला था वो बिल्कुल स्मूथ था, वहां पर कोई गड्ढे नहीं थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ग्रॉस था, इसलिए भी वो जगह कुछ बेहतर थी। तो हम लोगों ने इस बार उस तरफ मैच खेलना शुरू किया हुआ था। एकदम से मैच खेलते खेलते काफी देर हो गई, हमें तकरीबन 1:45 बजे का टाइम हो गया कि बिल्कुल लास्ट हम लोगों के ओवर्स चल रहे थे। तो मेरे दोस्त ने जैसे वो शॉट लगाई तो वो बॉल स्कूल के अंदर जाकर गिरी। अब मैं उस साइड पर फील्डिंग में था, तो मुझे लड़कों ने कहा कि भाई अब तुम ही जाओ, तुम जाकर ना बॉल उठा लो, मेरी हाइट भी लंबी है। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं उठा लेता हूँ। मैं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त फहीम था। हम दोनों गए इस दीवार के पास। सिर्फ 2-3 घंटे मैंने रखी, मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया, उठाने की नौबत नहीं आई। अब मैंने झांक कर देखा तो लाइट तो जल रही थी, लाइट के बावजूद मुझे बॉल नजर नहीं आ रही थी। मैंने उससे कहा कि भाई बॉल नजर नहीं आ रही। उसने कहा कि मेरे पास ये मोबाइल है, इसकी टॉर्च जला लो। उसने मुझे अपना मोबाइल दिया। मैंने मोबाइल टॉर्च से देखा तो जो बॉल थी जहां पर स्कूल का बरामदा था उस तरफ गिरी हुई थी। मैं उस तरफ जाने लगा। अभी मैं उस तरफ गया ही हूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से किसी ने बेंच घसीटा है, बहुत भारी, जैसे कोई बेंच है और उसको कोई घसीट रहा है, जैसे किसी गैलरी में कोई बेंच को घसीट रहा है। बॉल मैंने क्या उठानी थी, अभी मैंने बॉल उठाया ही नहीं था। बहुत तेजी के साथ वो बेंच घसीटता हुआ मुझे वजूद कोई नजर नहीं आया। उस बेंच को घसीट कर कोई गैलरी तक लेकर आया। मैं खड़ा होकर ये सब देख रहा था, कोई वजूद नजर नहीं आया, बेंच को ही घसीट कर ले आया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने उसे कहा कि फहीम फहीम जल्दी आओ। उसने जल्दी से दीवार के ऊपर से देखा, वो दीवार पर चढ़ गया और छलांग लगाकर अंदर आ गया। कहता क्या हुआ है? मैंने उसे कहा कि ये बेंच किसी ने घसीट कर इधर किया है। कहता पागल हो क्यों, तुम्हारा वहम तो नहीं है? मैंने उसे कहा कि नहीं, मेरा यकीन करो यहाँ पर बेंच नहीं था। मेरे देखते देखते किसी ने बेंच घसीटा लेकिन मुझे नजर कोई नहीं आया। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे
एकदम से उस बेंच को मजीद आगे घसीट कर तो किसी ने बिल्कुल सेंटर में कर दिया गैलरी के। जिस वक्त किसी ने सेंटर में किया, उस वक्त जो हमारी हालत थी, अस्तगफिरुल्लाह, समझ में नहीं आ रहा था हमने भागना किस तरफ है। हम लोगों ने दीवार की तरफ जाने के बजाय जिस तरफ वो बरामदा था दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। वो एकदम हम लोग इतने सख्त डरे और परेशान हुए, समझ में नहीं आ रहा था कि जाना किस तरफ है। हम लोग बरामदे से वो आगे गैलरी की तरफ भागने लगे। जैसे ही हम लोग गैलरी की तरफ गए तो मुझे फहीम कहने लगा हमने बाहर जाना है, हम लोग स्कूल के अंदर जा रहे हैं। फिर भागे बाहर। जिस वक्त हम लोग बाहर भागे हमने एक काली स्याह परछाई को देखा। पता नहीं वो मर्द था, वो औरत थी, हमें नहीं पता वो कौन था। उसी बेंच के पास कोई खड़ा हुआ था। बस हमने उसका चेहरा कोई नहीं देखा, काला सा लिबास था, काला सा वजूद था। इतनी तेजी से अल्लाह अकबर करते, आयतुल कुर्सी पढ़ते हम लोग दीवार के ऊपर चढ़े और दूसरी तरफ हम लोगों ने छलांगे लगाई। तेजी से भागते भागते हम लोग ग्राउंड में आए। ग्राउंड में जैसे हम लोग दोनों गिर गए। खौफ था, जान बचानी थी, भागना था, वहां से निकलना था। आकर हम लोग ग्राउंड में गिर गए। लड़के सारे परेशान, पानी की बोतल्स होती थी पास, सारे आए, मुंह पर पानी डाला, मुंह में पानी जैसे छींटे मारे, हाथ पाँव मलने लगे, थोड़ी सी होश आई। हम लोग बहुत डरे हुए थे। मेरी तो आंखों क्या कि ऐसे जैसे अंधेरा हो गया। सारे कहने लगे क्या हो गया। मैंने कहा कि हमने घर जाना है। वो एक दो लड़कों ने हमें बाइक पर बिठाया, घर छोड़ कर आए। अगले दिन हम सारे लड़के जो थे इकट्ठे हुए एक जगह पर। वो जो तीसरा लड़का था जिसके साथ उस दिन ये काम हुआ था वो भी आ गया। उसका नाम नुमान था। नुमान भी आ गया, उसे भी बुखार था। हमने उसे बताया कि भाई स्कूल में तो जिन्नात है। जिस वक्त अंदर बॉल गिरी है, अभी मैं बॉल उठाने गया हूँ, बिल्कुल अंधेरा था। उस साइड पे स्ट्रीट लाइट की रोशनी नहीं जाती थी, आगे दरख्त थे बहुत ज्यादा। तो मैं टॉर्च से बॉल ढूंढ रहा था, मुझे कोने में बॉल नजर आया। जो ही मैं बॉल उठाने लगा तो ऐसे लग रहा था कोई बेंच को पहले ही घसीट रहा है, जैसे किसी को पता था कि मैं स्कूल में आ रहा हूँ या मैं उतर चुका हूँ या मेरे से पहले कोई वहां पर मौजूद था। वो बेंच को घसीट रहा था। मैंने उसे खुद देखा बेंच को घसीटते 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 बिल्कुल गैलरी में बेंच को कोई बाहर ले आया। अभी मैं उसको देख रहा हूँ, सख्ता से जैसे मुझे हो गया। मैंने फहीम को आवाज़ दी, ये आगे। हम दोनों के सामने किसी ने बेंच को बहुत तेजी के साथ बाहर की तरफ पुश किया, जैसे उसे कोई हमारी तरफ धकेल रहा था। हम लोग बाहर भागने के बजाय अंदर भागे। फिर हमने वहां पर एक परछाई को देखा। उन लोगों ने ये समझा कि अपने पास से बना रहे हैं, कोई कहानियां बना रहे हैं। हमने कहा कि यकीन करो ये सच्चा डर है, इसे भी जो बुखार हुआ इसीलिए हुआ। नुमान कहने लगा तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। उस दिन जब मैं स्कूल के अंदर उतरा था मुझे भी सेम ऐसे लगा था कि जैसे किसी क्लासरूम का दरवाजा बहुत जोर से बंद हुआ है। अगर वो दरवाजा कहीं बाहर बंद होता तो आवाज स्कूल के अंदर से ना आती। मुझे आवाज स्कूल की बिल्डिंग से आई थी। फिर उसके बाद हम लोग बहुत डर गए कि अब हम लोग क्या करें, हमने तो वहां पर मैच खेलना है। अब हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग मैच खेलेंगे भी अगर तो हम लोग एक तो ज्यादा लेट नहीं खेलेंगे, दूसरा कोशिश करनी है बॉल स्कूल की तरफ ना जाए। एक दो दिन तो हमने मैच खेला ही नहीं। मेरी भी तबीयत बहुत खराब थी, कंधे खिंच गए थे, सर का दर्द जा ही नहीं रहा था। यहाँ तक के दम करवाना पड़ा। मौलवी साहब के पास जाकर दम करवाया तो उनका भी यही कहना था कि अक्सर जो स्कूल बंद होते हैं वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होते थे तो अंधेरे में डूबे रहते हैं, वीरान हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर अक्सर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। तो कभी भी रात में जो बड़े बड़े दरख्तों वाले स्कूल होते हैं इनके अंदर अकेले नहीं जाना चाहिए। 2-3 दिन गुजरे, हम लोगों ने फिर मैच का इरादा किया। कहाँ रुकने वाले थे हम लोग तो पूरी 3 माह की छुट्टियों में मैच खेलते थे। फिर हम लोगों ने मैच खेलना शुरू किया। आज वहाँ पर एक तो और हम लोगों के अगले महल्ले थे, वहाँ की टीम्स भी आई हुई थी 2। उन लड़कों को हम लोगों ने ये बातें नहीं बताई थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे इलाके की बात है तो ऐसे फिर वो बातें करेंगे कि ये यहाँ पर लड़के डर जाते हैं मैच खेलते हुए। वो हम लोग बैठे हुए थे, दूसरी टीम्स खेल रही थी मैच, तो एकदम से 2-3 लड़कों ने शॉट लगाई तो बॉल जाकर स्कूल में गिरा। हम लोगों ने कहा कि भाई इस बॉल को छोड़ो, नया बॉल लेते हैं, तो अंदर ना जाना, स्कूल खाली है। कहने लगे कुछ नहीं होता, स्कूल खाली है तो क्या हो गया, हम लोग ले आते हैं।
एक दो बार उनको मना भी किया कि ये स्कूल थोड़ा सेफ ज़्यादा है ताकि वो समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझे, वो समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस जिद थे कि नहीं हमने बॉल लेकर आनी है। फिर हमने उन्हें रोका नहीं, वो चले गए बॉल लेने। जैसे वो तीन लड़के थे, एक बाहर खड़ा था, दो स्कूल के अंदर गए। अंधेरा था तो वो लोग मोबाइल लेकर ही गए थे अंदर। जैसे वो लोग स्कूल के अंदर गए, उसके बाद 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, लड़के बाहर नहीं आए। हम लोग उन्हें आवाज़ें दे रहे हैं, उनके टीम वाले भी आवाज़ें दे रहे हैं। उनमें से एक लड़के का नाम मुदस्सर था और एक लड़के का नाम सुहेल था। अब उनको आवाज़ें दे रहे थे कि किधर हो तुम लोग। तो बाहर लड़का खड़ा था, वो भी उनको आवाज़ें दे रहा था। वो बार बार कहता था कि वो पता नहीं कहाँ है, वो आ ही नहीं रहे, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही अंदर। हम लोग सारे भागे उसी तरफ। तभी ऐसा लगा जिस तरह से उनके चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं। दोनों लड़कों की चीखों पुकार सुनाई दी। हम लोग डर के पहुंच जाता। हम लोग सारे चढ़े दीवारों पर। अब हम लोग लड़के काफी ज्यादा थे, हमें ये था कि चलो इकट्ठे होंगे तो कुछ होगा भी नहीं। 5-6 लड़के थे हम, मैं भी था उनमें, मेरे एक दो दोस्त भी थे। हम लोगों ने उस तरफ छलांगे लगाई, स्कूल के अंदर चले गए। उन लड़कों को ढूंढ ढूंढ के किधर है, आवाजें दे दे, लड़के कहीं थे ही नहीं। पूरा स्कूल हम लोगों ने ऑलमोस्ट छान मारा, गैर लिए अंदर जाओ, बंद क्लासेस तो थी, बंद क्लासरूम बंद थे। आवाजें दे देकर बाथरूम वाली साइडों पर, पानी की टंकियां थी उस तरफ भी गए, वो कहीं थे ही नहीं। वहां पर ग्राउंड थे, वो लड़के कहीं ना मिले हमें। हम लोग बड़े परेशान के, अब हम लोग क्या करें। तभी ऐसा लगा जिस तरह से स्कूल बेल कोई बजा रहा है। हम लोग क्या देखते, एक कदावर सा आदमी था, बहुत लंबा सा। उसके हाथ में जैसे वो बेल थी, वो जैसे आयरन प्लेट सी थी, लोहे की प्लेट थी, उसके ऊपर वो टन टन करके बेल बजा रहा था। वहां पर उस गवर्नमेंट स्कूल में वही बेल थी अभी भी। हम लोगों ने शोर मचा दिया। जिस वक्त हम लोग वहां से भागे, आगे की तरफ आए, वो लड़के बिल्कुल एक दरख्त के पास गिरे पड़े थे। एक लड़के की नजर पड़ गई, कहता वो दोनों पड़े हैं। उन लोगों को हिला हिला के वो बेहोश हो चुके थे। जैसे कैसे हम लोगों ने करके उनको खड़ा किया, घसीटा, पानी की बोतल साथ थी, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, थोड़ा बहुत उन्हें होश आया। उनको अपने साथ दीवारों तक लेकर आए, बाहर उनको उठाकर बाहर किया। जब ग्राउंड में लेकर आए, दोनों लड़कों की हालत बहुत खराब थी। इतने खौफजदा वो लग रहे थे, उनके चेहरों के रंग पीले जर्द हुए हुए थे। हम लोगों ने उन लड़कों को पानी पिलाया। फौरन से वो जो दूसरी टीम वाले थे उनको लेकर चले गए। अगले दिन हम लोग गए उनके मोहल्ले में कि लड़कों को पूछे बना क्या है। तो पता चला उनमें से एक लड़के को दौरे पड़ने लग गए हैं। वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है। उसके घर वालों ने रो रो कर बताया कि पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको कोई मखलूक नजर आ रही है। ये बार बार कहता है मुझे कोई मखलूक नजर आ रही है। रात भर उस लड़के की हालत बहुत खराब रही। यहाँ तक कि मौलवी साहब को भी वो लोग लेकर आए। मौलवी साहब ने कहा कि इसके ऊपर जिन्नात का बसेरा हो चुका है, ये जिन्नात के पास चला गया था। दूसरा लड़का जो था वो, उसे भी सख्त बुखार था, लेकिन उसे दौरे नहीं पड़े। जब हम लोगों ने उससे पूछा, उसका ये कहना था कि हम लोग जब स्कूल में गए हैं, हम लोग स्कूल के अंदर छलांग हम लोगों ने लगाई है, तो बिल्कुल सामने बरामदे में बॉल पड़ा था। जिस वक्त हम लोग वहां से हम लोग जैसे ही बॉल को उठाने लगे हैं, तो एकदम से हमें ऐसा लगा जैसे हमें किसी ने आवाज दी है। हम लोगों ने किसी की आवाज सुनी। उस वक्त जो आवाज थी किसी औरत की आवाज थी। हम लोग जैसे देख रहे थे, हमें क्लासरूम की तरफ से आवाज आ रही थी। हम लोग वहां से भागने लगे, बॉल उठाए बिना ही हम लोग वहां से भागने लगे। तभी इतने में हमें ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से हमारे पीछे कोई भागा है। काला सा वजूद था, चेहरा भी काला था, ऐसे लग रहा था चेहरे के ऊपर भी बाल है। उसे देखकर हम लोग इतना डरे कि हम लोग बाहर भागने के बजाय सामने जो गैलरी नजर आ रही थी ग्राउंड का, उस तरफ हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। जिस वक्त हम लोग उस तरफ गए हैं तो आगे एक आदमी खड़ा था, बहुत लंबा सा था। पता नहीं उस आदमी के हाथ में कोई चीज थी, कोई रोशनी सी थी, कोई लालटेन थी या क्या था। वो आदमी बिल्कुल सामने खड़ा था। उसे देखकर हम लोग डर गए। जिस वक्त हम लोगों की नजर उसके सर की तरफ गई, उसका सर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था उसका सर है ही नहीं है, जैसे कुछ सर कटा खड़ा, बहुत चौड़े शानों वाला था। एकदम से उसकी हाइट बढ़ने लग गई। बस उसी वक्त हम लोग वहां पर गिरे हैं। फिर हमें होश नहीं रहा कि हम लोग किधर हैं किधर नहीं। हम लोगों ने इतनी चीखें मारी थी कि शायद तुम लोग हम लोगों की कोई आवाज सुन सको, लेकिन हमारी किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी।
वो लड़के कहते हैं कि हम लोग जाते साथ ही 5-10 मिनट बाद बेहोश हो गए थे, जबकि हम लोग 15-20 मिनट के बाद अंदर गए थे। हमें समझ नहीं आती कि उस वक्त जो हमने किसी की चीखें सुनी थी वो किसकी चीखें थी। वो तो जाते साथ ही डरे और बेहोश हो गए, लेकिन हम तो उन चीखों पर गए थे जो हमने बाद में सुनी थी। और जो दूसरा लड़का था जिसको दौरे पड़ रहे थे मुदस्सिर को, वो ये कहता था कि मुझे रात भर एक आदमी नजर आता रहा है। वो आदमी बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है, बहुत लंबे उसके दांत हैं, बहुत काली जुबान बाहर निकली हुई है, और मुझे इशारे करके अपने पास बुलाता है। रात भर वो लड़का चीखता रहा। फिर मौलवी साहब ने उसे दम किया हुआ पानी दिया, तब जाकर उस लड़के की कुछ हालत बेहतर हुई। हम लोग तो बहुत डर गए, पूरे मोहल्ले पूरे इलाके में ये बात फैल गई कि जो गर्ल्स स्कूल है क्या सेफ्सत है, यहाँ पर जिन्नात है। चौकीदार से पूछा हमने। चौकीदार जो था हमारे मोहल्ले का ही था, एक आदमी, थोड़ा सा 2 गलियां छोड़कर आगे था। हम लोग गए चौकीदार के पास। हमने चौकीदार से कहा कि भाई ये इस तरह से लड़कों के साथ हुआ है। हम लोग वहाँ पर मैच खेलते हैं तो रात को तो स्कूल में मामलात अलग है, जिन्नात है वहाँ पर। पहले तो वो थोड़ा सा माना नहीं इन चीज़ों को, कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी उधर होते हैं, तो आपको कोई गलती लगी होगी, मैं जाकर देखता हूँ। हमने से साफ बात बताई कि 2 लड़के हैं, उनको मौलवी साहब के पास लेकर गए, उनकी हालत बहुत सा ख़राब है, और तुम कैसे कहते हो कि वहाँ पर कुछ नहीं है। फिर उसने बताया, वो कहने लगा कि हाँ वहाँ पर जिन्नात है, बहुत ज़्यादा जिन्नात है। पहले उस चौकीदार को कमरा दिया गया था स्कूल में, वो उधर ही रहता था। वो कहता है कि मैं ज़्यादातर स्कूल में ही रहता था क्योंकि उसका अपना घर छोटा था। तो कहता है इस वजह से मैं स्कूल वाले कमरे में ही रह लेता था। सुबह सुबह मैंने उठकर आना होता था, मुझे बड़ी परेशानी होती थी। जो ही रात होती थी ऐसे लगता था जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। कभी कोई किसी क्लासरूम में बोल रहा है, कभी कोई भाग रहा है गैलरी में, जैसे सही बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। कहता मैंने पहले दिन जब आवाज़ें सुनी, मैं बाहर निकला, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने समझा शायद मेरा वहम है। अगले दिन मैं अपने घर से एक टेप रिकॉर्डर साथ ले गया। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर रात के वक्त जहाँ पर सोता हूँ वहाँ पर मैं कोई गाने वगैरह लगा लूँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं जैसे उस टेप रिकॉर्डर पर गाने चलाता था, मुझे ऐसा लगता था दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा है, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। आवाज़ स्लो करता था तो वो बाहर से आवाज़ आना बंद हो जाती थी। फिर गाना चलाता था, फिर लगता था कि कोई चीख रहा है, कोई जोर जोर से दरवाजे खटखटा रहा है। मैं डर के मारे उस टेप रिकॉर्डर को ही बंद कर दिया मैंने। तभी मुझे लगा जैसे स्कूल के गेट के ऊपर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा है। मैंने आराम से दरवाज़ा खोला। 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। जब मैं बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि गेट के पास एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। बच्ची होगी 6-7 साल की, सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, और मुझे देखकर कहती है अंकल स्कूल का दरवाज़ा खोल दे, मैंने बाहर जाना है। ये कहकर वो बच्ची गायब हो गई। मैंने अपने होशो हवास में उस बच्ची को देखा, उसकी मैंने आवाज़ सुनी। उस वक्त जो मेरी हालत थी वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। मैं तो भागा कमरे की तरफ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गेट के पास जाकर बाहर भाग सकूं। गेट की चाबी अंदर थी, ताला खोलना था और जाना था। मैं वापस कमरे की तरफ भागा और मैंने कमरे को कुंडी लगा दी। थोड़ी देर के बाद बाहर से बहुत डरावनी आवाज़ें शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा बाहर बैठ के रो रहा है। उसकी आवाज़ें बहुत डरावनी थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई औरत पुकार रही है। मैं 1-2 दिन स्कूल की तरफ गया ही नहीं, दिन के वक्त भी नहीं गया। मैंने वहाँ के स्टाफ को भी बताया, प्रिंसिपल मैडम को भी बताया। कहने लगी नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, स्कूल बहुत बड़ा है तो कभी कभार ऐसे मामलात महसूस होते हैं, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम ना इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करो। मैंने भी कहा कि ठीक है। उन दिनों में स्कूल में कोई तामीराती काम चल रहा था और वहाँ पर जो लोग काम करने के लिए आए हुए थे उन्हीं प्रिंसिपल मैम के गांव के कुछ लोग थे। उन लोगों ने वहीं पर रुकना था, वहीं पर उन लोगों ने काम करना था। तो जिस तरफ मेरा कमरा था उसके साथ एक आगे छोटा सा बरामदा था, उस तरफ उन लोगों को मैंने चारपाइयाँ बिछवा के दी। मेरी मजबूरी थी, मेरी ड्यूटी थी, मुझे वहाँ पर रुकना पड़ना था उनके साथ। अब जैसे ही रात हुई
मैं तो कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोता था, मुझे गर्मी में भी डर लगता था, सिर्फ मेरी विंडो खुली होती थी। आधी रात को इन आदमियों ने शोर मचा दिया, चीखे मारते हुए वो भागे बाहर। मैं तो उनके पीछे भी भागा, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आए। पता नहीं वो रातों रात कहाँ भाग कर गए। उसी वक्त पूरे स्कूल में जैसे कोई घंटी बजाने लग गया। मैं नहीं था, मैं खुद चौकीदार हूँ, मैं खुद कह रहा था कि वो मैं नहीं था, कोई घंटी बजा रहा था। मैं भी रातों रात भागा स्कूल से। अगले दिन जो प्रिंसिपल मैम है, जब उन्होंने उन लोगों का पता किया, वो कहने लगे हमने आना ही नहीं काम करने, स्कूल में जिन्नात है, हमारे ऊपर जिन्नात ने हमला किया है, हमने अपनी आंखों से जिन्नात को देखा, हमने यहाँ पर काम नहीं करना। वो भी भाग गए। मैंने भी मैम को कह दिया कि मैंने अगर नौकरी करनी है तो मैंने रात स्कूल में नहीं रुकना, चाहे आप कुछ भी कर लें, बेशक मेरी नौकरी खत्म कर दें। मैम ने कहा ठीक है, तुम दिन के वक्त तो रहा करो ना, तो फिर उसके बाद तुम शाम को चले जाया करो। वहां पर मसला ये था कि एक दो बार स्कूल को खाली छोड़ा गया था तो चोरी हो जाती थी। पता नहीं कौन स्कूल से आके सामान निकाल कर ले जाते थे, कभी कोई जरूरी चीजें भी निकाल कर ले जाते थे, ताले तोड़कर फर्नीचर निकाल कर ले जाते थे कुछ लोग। इस डर की वजह से जो स्कूल में रात किसी न किसी को रुकना पड़ता था। लेकिन अब तो वहाँ के मामलात ही और थे, तो उसके बाद से मैं स्कूल की तरफ नहीं गया। अगर आप लोग रात के वक्त गए हैं तो फिर यकीनन वहाँ पर जिन्नात ने आप लोगों के ऊपर हमला किया होगा। वो स्कूल की जगह है, जो पिछले प्लॉट है, वो बहुत कदीम अरसे के वीरान खाली है, क्योंकि स्कूल का हिस्सा आगे है, वो पीछे वीराने हैं सारे। उन दरख्तों की तरफ, उन ग्राउंड्स की तरफ तो कोई जाता भी नहीं है। इतनी बड़ी जगह पर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल जो था। तो मुझे पता है वहाँ पर जिन्नात है, बेहतर ये है कि तुम लोग भी ना खेला करो इस तरफ। उसने जो एरिया बताया था वो तकरीबन वही साइड बनती थी हमारे उस पार्क वाली, ग्राउंड वाली, जहाँ पर हम लोग खेलते थे। वो सारा हिस्सा वही बनता था। हम लोग आगे की तरफ से स्कूल में उतरते थे तो बरामदे नजर आते थे। फिर हम लोग बहुत डरने लग गए, वापस आ गए हम लोग वहाँ पर। वो लड़के पता नहीं बेचारों का इलाज हुआ। हम लोग जब मैच खेलने जाते 12 बजे तक हम लोग वाइंड अप कर देते, 9 बजे शुरू करते, 11:30-12 बजे तक हम लोग वाइंड अप कर देते। उस दौरान भी स्कूल की घंटी बजने की आवाज आती थी, जैसे कोई घंटी बजाता है। हम लोग तो जानते थे कि कौन है, और इतना शोर सुनाई देता था, इतनी चीखें सुनाई देने लगी थी। जो ही टाइम गुजरता जाता था, आसपास की जगह खाली होती थी, लोग घरों में चले जाते थे, शोर शराबा खत्म होता था, तो स्कूल से चीखों पुकार सुनाई देते थे। अब हम लोग तो इतना शोर मचाते थे मैच के दौरान, इतने लड़के होते थे वहाँ पे, अब सन्नाटा हो जाता था। कोई क्राउड का शोर नहीं होता था, कोई हम लोगों का इतना ओवर शोर नहीं होता था, बस मैच खेलना और हम लोगों ने आ जाना। तो ये बाद में फिर तकरीबन 2 साल बाद वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लोगों ने वहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी, फिर वो ग्राउंड भी खत्म हो गए। तो ये हमारी एक कहानी थी हमारे इलाके के उस प्ले ग्राउंड की, जो स्कूल के साथ था, उस स्कूल के साथ, जहाँ पर रात भर कोई घंटी बजाता था और वो चौकीदार नहीं था, वही सरकटा जिन था जिसका वहाँ पर बसेरा था, या वो पूरी फैमिली थी, कबीला था, हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ पर 1 से ज़्यादा तादाद में जिन्नात थे, और बहुत से लोगों के साथ उस स्कूल में ये वाक़यात भी हुए थे। बाद में फिर जब वो छुट्टियां खत्म होती, बच्चे स्कूल जाते, लड़की स्कूल जाती, तो कुछ लड़कियों के साथ भी मामलात हुए थे, जो बड़ी 9, 10, 8 क्लास की लड़कियां थी, महल्लेदार थी सारे। तो अक्सर बताती थी लड़की के स्कूल में डर लगता है, बाथरूम वाली साइड पर रोने की आवाज़ें आती हैं। फिर वहाँ पर बहुत ऐसे भी मामलात होने लग गए थे। इस वाक़े के 6 साल के बाद वो स्कूल की बिल्डिंग चेंज हो गई थी, किसी और जगह पर स्कूल शिफ्ट हो गया था। उस बिल्डिंग को फिर उन लोगों ने खाली करवा लिया था, क्योंकि वहाँ पर मामलात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए थे। तो ये कहानी थी हम लोगों के इलाके की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। से ये बात अक्सर आप लोगों ने सुनी होगी मेरी स्टोरीज में भी, कि आप लोग खुद भी जानते होंगे कि अक्सर स्कूल कॉलेजेस वीरान हो जाते हैं। अक्सर स्कूल कॉलेजेस में जिन्नात का बसेरा हो जाता है। बड़ी वजह यही होती है कि स्कूल रात भर वीरान रहते हैं, खाली रहते हैं। फिर बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर बिल्डिंग्स होती हैं, रात भर अंधेरों में रहना, वीरान रहना। मगरिब के बाद जिन्नात उतरते हैं तो फिर वहाँ पर अपना बसेरा कर लेते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर ऐसी जगह
कॉलेज स्कूल आज से ज़्यादा होते हैं। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।